आज हम शतांश मान और शतांश क्रमांक के बारे में चर्चा करते हैं। मैं डॉक्टर संतोष शर्मा, प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी। आज आप बताते हैं कि ये शतांश मान और शतांश क्रम में क्या फ़र्क होता है और इसको कैसे हम निकालते हैं। शतांश मान का अर्थ किसी समूह में किसी व्यक्ति की स्थिति को अनेक रूप में प्रकट किया जाता है। माना कोई एक समूह है 100 बच्चों का, 10 बच्चों का, 15 बच्चों का, उसमें किसी एक व्यक्ति की स्थिति क्या है उसे हम अंक के रूप में प्रदर्शित करने के लिए शतांश मान का जो है प्रयोग करते हैं। जैसे अपने समूह में किसी बच्चे का दूसरा स्थान है, या अपने समूह में प्रथम 10% व्यक्तियों में आता है, या उसके समूह में केवल 20% व्यक्ति उससे ऊपर हैं। सांख्यिकी में किसी समूह के प्राप्तांकों में किसी प्राप्तांक विशेष की स्थिति इस प्रकार से प्रकट की जाती है कि उस समूह में इस प्राप्तांक विशेष से कितने प्रतिशत उसके नीचे आते हैं, अर्थात कितने प्रतिशत बालक या अंक उसके नीचे आते हैं। तो इस प्राप्तांक विशेष में कितने प्रतिशत उसके नीचे पड़ते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए हम शतांश मान निकालते हैं। परिभाषा: किसी समूह में कोई शतांश मान यह प्रकट करता है कि उस समूह में उससे नीचे कितने प्राप्तांक हैं। वर्गीकृत आंकड़ों से शतांश मान की गणना: वर्गीकृत आंकड़ों से शतांश मान को ज्ञात करने के लिए विभिन्न आंकड़ों को आरोही क्रम में लगाया जाता है। आरोही मीन्स पहले कम, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा लगाया जाता है। उन्हें एक क्रम प्रदान किया जाता है 1 2 3 करके, और अंत में इस सूत्र के द्वारा शतांश मान ज्ञात किया जाता है। PK इज इक्वल टू बिग ब्रैकेट लगाते हैं WK अपॉन 100 प्लस 5। P मीन्स शतांश मान, K मीन्स वह बिंदु जिसका शतांश मान ज्ञात करना है, अर्थात तीसरे का, चौथे का, पांचवें का कौन सा शतांश मान ज्ञात करना है, कौन से बालक की या कौन से अंक की स्थिति ज्ञात करनी है, उसको हम K के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और W बराबर है प्राप्तांकों की कुल संख्या, अर्थात उस कक्षा में जितने बालकों ने, जितने बच्चे हैं उनकी कुल संख्या। अब आता है शतांश क्रम या शतांश क्रमांक। जब किसी प्राप्तांक को 100 वर्ग पैमाने के बिंदु में बदला जाता है तो इस प्रकार रूपांतरित प्राप्तांक को शतांश क्रमांक कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी प्राप्तांक का शतांश क्रमांक वह स्थिति क्रमांक है जो उसे 100 वर्ग पैमाने पर प्रकट करता है। शतांक क्रमांक को हम इस प्रकार निकालते हैं: PR बराबर 100 इंटू RA माइनस 50 अप, और उसके नीचे हम लिखेंगे W मीन्स कुल प्राप्तांकों की कुल संख्या, अर्थात 100 RA माइनस 50 अपॉन W। PR शतांश क्रमांक, RA प्राप्तांक का क्रम, W प्राप्तांकों की कुल संख्या। अब हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। गणित के 100 अंकों के एक परीक्षण में 10 छात्रों के प्राप्तांक इस प्रकार हैं, जैसे 60, 55, 40, 65, 35, 44, 70, 45, 60, 30। इनको हमने आरोही क्रम में लगाया और हमें जो निकालना है इनमें से वो 40, 50 व 60 प्राप्तांकों के शतांश मान क्रमांक ज्ञात करने हैं। जैसा कि आप टेबल में देख रहे हैं कि हमने प्राप्तांक लिख दिए हैं, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर प्राप्तांकों का क्रम भी लिख दिया है 1 2 3, कौन किससे बड़ा होता चला जा रहा है। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। 40 प्राप्तांकों का आरोही क्रम हमने देखा कि 40 अंक कहाँ पे हो रहा है, क्योंकि हमें कौन से प्राप्तांक का शतांश क्रमांक ज्ञात करना है, 40 का। तो यह तीसरे
अर्थात इसका जो रो में अर्थात जो इसका क्रमांक है वो तीसरा है। तो 40 प्राप्तांकों का आरोही क्रम हुआ हमारा 3, और हम इसको PR अर्थात हम इसका शतांश क्रम जो निकाल रहे हैं, PR इज इक्वल टू 100 RA माइनस 50 अपॉन W, अर्थात 100 तो हमारा मान है और इसमें हम 3 अर्थात उसका जो रैंक है उसकी गुणा कर देंगे, माइनस 50 कर देंगे, और हमारे जो छात्र हैं वो 10 हैं, अर्थात W माने N, हम इसको N के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं, और कुल संख्या जो है वो हमारी 10 है। तो सब मिला हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये आया 250, और 250 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो बराबर आ गया 25, अर्थात 40 प्राप्तांकों का आरोही क्रम PR जो है वो हमारा 25 है, अर्थात उसकी स्थिति जो है वो 25 है, उसके नीचे जो हैं वो हमारे 25 बच्चे जो हैं या 25 अंक जो हैं उससे नीचे होंगे। अब हम निकालते हैं 45 प्राप्तांकों का आरोही क्रम। जैसा हम देख रहे हैं 45 जो है 5 नंबर पर है, और इस पर हम इस तरह से निकालेंगे जैसा आप देख रहे हैं कैलकुलेशन में कि 100 RA माइनस 50 अपॉन W, तो हमने 100 को 5 से गुणा किया, माइनस 50 किया और 10 से उसको डिवाइड कर दिया, ये आया हमारा 45, अर्थात 45 बच्चे उससे नीचे हैं। अब आता है 60 प्राप्तांकों का आरोही क्रम। इसमें हमने देखा 60 प्राप्तांकों के आरोही क्रम के लिए आप देखिए टेबल में 60 जो है वो 7 पर है और 8 पर है, तो हम 7 और 8 दोनों को में ही दोनों 60-60 है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको प्लस कर लेंगे 7 और 8 इसके क्रम को, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 7.5 आया। तो 60 प्राप्तांकों का PR बरा हुआ कि 100 इंटू 7.5 माइनस 50 अपॉन 10, तो ये आया 700 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 70। इस प्रकार हमारे 40, 45 और 60 का जो शतांश क्रमांक आया वो आया हमारा 25, 45 और 70। शिक्षा के क्षेत्र में अब शतांश क्रमांक की उपयोगिता क्या है इसको मालूम करते हैं। शतांश मान से केवल इतना पता चलता है कि किसी समूह में किसी प्राप्तांक से कितने प्रतिशत प्राप्तांक नीचे हैं, जबकि शतांश क्रमांक से किसी भी प्राप्तांक की वास्तविक स्थिति का पता चलता है। अर्थात यदि हम केवल शतांश मान की बात करें तो हमें ये केवल पता चलता है कि उससे कितने नीचे हैं, जबकि शतांश क्रम में उसकी स्थिति कौन सी है कि वो 70वीं प्रतिशत पर है, वो 45% पर है, वो हमारा 25वें प्रतिशत पर है, अर्थात 25वें नंबर पर है। हमें वास्तविक स्थिति का पता चलता है, क्रमांक से वास्तविक स्थिति का पता चलता है, और मान से यह पता चलता है कि कितने लोग, कितने छात्र उससे नीचे हैं। शतांश क्रमांकों की सहायता से किसी छात्र की 2 विषयों में सापेक्षिक योग्यता की तुलना सरलता से की जा सकती है। सापेक्ष कि 2 विषयों में उसकी क्या स्थिति है इसका पता चलाया जा सकता है शतांश क्रमांक से। इनके द्वारा 2 छात्रों के प्राप्तांकों की तुलना सही ढंग से की जा सकती है। नेक्स्ट है, इनकी सहायता से छात्रों का वर्गीकरण किया जा सकता है। कमजोर छात्र हैं उच्च जो है होशियार छात्र हैं, प्रभावशाली हैं, प्रतिभाशाली हैं, ये सब हम इनके वर्गीकरण किया जा सकता है। धन्यवाद छात्रों। आगे हम किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।